बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, कभी कभी मैं सोचती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको देखूँ। मुझे कुरान के ज़रिए सीधा रास्ता दिखाया तूने, मेरा मान रखा, दोस्त की तरह मेरी बातें सुनी, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया, मेरे नाज उठाए। वो जो मेरी खामोशी सुनता है वो कितना प्यारा होगा। लेकिन मैं जानती हूँ ये इस दुनिया में बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे अमाल की वजह से ये सारी मुझे मिल सकती है। ए अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनको तू पसंद फरमाता है, और हमसे राज़ी हो जा और हमें शैतान के शर से बचा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज फिर उसी तरह नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, अफशा का आशियाना। तो फिर आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत खूबसूरती के साथ आज का फिर नया दिन शुरू करते हैं, नई सुबह और नई उमंगों के साथ। आज मेरा बहुत खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। वही एज़ यूजुअल वही रूटीन चल रहा होता है, लेकिन कुछ तो हमें चेंज करना होता है ना अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा आपके साथ आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैं बिल्कुल लो बजट में मैं करती हूं। जो घर की रखी हुई चीज़ें होती हैं, मैं उनके साथ फिर उनको कैसे यूज़ करती हूं और अपनी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूं लो बजट में। मेरे पास कुछ कार्टन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा आज आपको एक चीज़ बताऊं जिसमें मैं अपना ये सामान रखती हूँ। जो मेरा वॉशिंग एरिया है बैल्कनी में, जहाँ पर मैं कपड़े धोती हूँ और अपना सारा सामान रखती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो मैंने एक कार्टन लिया, उसमें मैंने पुरानी टी शर्ट मेरे पर रखी हुई थी, तो मैंने इस तरह से उसको पहना दी है। और फिर सारी चीज़ें मैं इसमें मैनेज कर लूँगी। जैसे सर्फ़ होता है, फ़िनाइल होता है, और कुछ बॉटल्स होती हैं जो क्या नाम है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए। सॉफ्टेड में यूज़ करती हूँ कपड़ों में खुशबू के लिए, तो फिर मैं वो बॉटल में डाल के रखती हूँ। और ब्रश होते हैं, ब्रशेज़ होते हैं, सफाई का पूरा सामान होता है, सर्फ़ होता है, हर चीज़ मैं उसको यहाँ पर मैनेज करके रखती हूँ। मैं इसी तरह यूज़लेस चीज़ों को यूज़ करती हूँ। सास हमेशा कहती थी कि कचरा संभाल के रखो, वो भी काम आता है। तो मेरी सास की आदत थी, वो ऐसी चीज़ों को मैनेज करती थी और यूज़ करती थी। पुरानी बॉटल्स को यूज़ करती थी, पुराने कार्टन्स को यूज़ करती थी, शॉपर्स आती थी उनको भी रखती थी। तो फिर मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। पौधों के लिए हर चीज़ रखनी होती है, पानी वानी, जो भी हम जिस स्प्रे से हम पानी डालते हैं पौधों में, तो वो चीज़ें रखती हूँ। फ़िनाइल मैं एक बॉटल यहाँ पे रखती हूँ, सॉफ्टेन रखती हूँ, सर्फ़ रखती हूँ, और यहाँ पे मैं बाजरा भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे परिंदों को रोज़ डालना होता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये चीज़ें सारी मैनेज करके रखते हो, और फिर आपको कहीं कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ता, और बहुत ईजी वे में आपका ये एक जगह पे सिमटा हुआ रहता है, यानी ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसी तरह मैं दूसरा कार्टन ले लेती हूँ, और उसमें भी पुराना मैंने एक था मेरे पास शर्ट रखा हुआ, वो मैंने पहना दिया। और इसमें मैं जितने भी नैपकिन्स, पोछे वगैरह होते हैं, मैं धो के अच्छे से ड्राई करके लपेट के, और फिर वो भी इधर मैं मैनेज कर लेती हूँ, यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ इसके साथ। बहुत अच्छा लगता है। आप खुशी खुशी अपने घर को साफ़ सुथरा रखो, संवारो, समेटो, कितना अच्छा लगता है, कितना नीट एंड क्लीन लगता है फिर ये। और आपकी बैल्कनी भी फैलेगी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी होती हैं, उनको एक कार्टन में अगर आप रख देते हो, बॉक्स में डाल के रख देते हो, तो बहुत सिमटा हुआ लगता है। सी कितना खूबसूरत लग रहा है, और कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है। चीखो पुकार हो रही होती है, तो हर चीज़ अपनी जगह पर ही मैनेज की हुई अच्छी लगती है। और इसी तरह एक बॉक्स में मैंने ये चीज़ें रखी हैं, ऐसे कुछ स्पंज होते हैं, तार होती है, यहाँ पर मेरा वॉशिंग एरिया है, तो इसको धोने के लिए मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो ये चीज़ें मैं इसमें डाल के रखती हूँ। एक मैं लिक्विड सोप रखती हूँ, ब्रशेज़ रखती हूँ सफाई के लिए, जो पुराने ब्रशेज़ हो जाते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरह से उसको साफ़ करने के लिए, टाइल्स वगैरह के जो बीच में गंद बैठ जाती है उसको साफ़ करने के लिए। पौधों के लिए मैंने एक स्पून यहाँ पर रखा है स्पैचुला की तरह, और ये चूंटी मार दवा है, ये पाउडर है चूंटियों को मारने का। और साथ ही साथ मैं एक सीज़र रखती हूँ, क्योंकि मुझे पौधे कटिंग करने के लिए चाहिए थे, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मैनेज करती हूँ। हेलो, कैसे हो आप? और फिर यहाँ मैं रखती हूँ
सर्फ है, ब्लीच है वो, और लिक्विड सोप है, और इसी तरह की चीज़ें हैं जो मैं ऊपर स्टैंड में रखती हूँ। ये मेरा बॉक्स है, यहाँ पर मैं क्लिप्स वगैरह जमा करके रखती हूँ ताकि क्लिप्स आपकी इधर उधर ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। अब हम आ जाते हैं किचन की तरफ। मेरी बहुत प्यारी सी भतीजी है, उसको आज मैं ट्रायंगल पराठा सिखा रही हूँ। उसको मैंने वादा किया था कि वो मुझे कही थी, ताइमा मुझे गोल रोटी बनाना नहीं आती, तो आप मुझे कुछ ऐसा करो जिसमें मैं शेप्स में बनाऊँ और मुझे कोई डांटे भी नहीं। उसको बहुत शौक़ है पराठा पकाने का, तो अपने लिए उस दिन बना रही थी। मैं उसके घर पे गई थी तो मैंने उससे बोला था मैं अपनी वीडियो में आपको सिखाऊंगी, तो आप ज़रूर सीखना और बनाना। तो मैंने ये ख़ास उसके लिए किया है। अगर सारा तुम मेरा चैनल देख रही हो, मेरा व्लॉग देख रही हो, तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब इसको देखकर बनाना सीखना और मुझे ज़रूर खिलाना। ओके बेटा। तो ये मैंने इसके लिए ट्रायंगल पराठे आज बनाए। जब कोई खुशी खुशी ये कहता है कि मुझे ये सीखना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं उसके लिए बहुत अच्छा सा कुछ सिखाऊं उसे। ये मुझे मेरी सास ने सिखाए थे। मैंने अपनी सास के हाथों से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और उनको उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, आमीन। सुबह का तो रूटीन ऐसा होता है कि सारा टाइम हमारा सिर्फ काम में चला जाता है, नाश्ता वगैरह घर के काम में। लेकिन हम अपने पूरे दिन को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मज़ेदार कैसे बनाते हो। क्योंकि अगर रोज़ाना इसी बिहाव पे चलेंगे तो फिर कितनी बोरिंग हो जाएगी लाइफ। तो आपको ज़िंदगी में फ़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में फ़न इस तरह से ला सकते हो कि आप अपनी फैमिली के लिए सारे काम भी करो, उनके साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती भी कर लिया करो, थोड़ा खेल लिया करो, थोड़ा नाच लिया करो, थोड़ा गा लिया करो, थोड़ा सा मतलब बहुत मज़े की ज़िंदगी लगेगी। क्योंकि आजकल परेशानियाँ इतनी हैं, हर कोई एंजाइटी का शिकार है, परेशान है, लड़ाई झगड़े हैं, बेसुकूनी है, महंगाई है। तो अब इसके साथ तो हम लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते ना। तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत मज़े से गुजार सकते हैं अपने मूड के ज़रिए। अपने मूड को कभी भी ख़राब ना करो। अब आ गया है ये, मैंने सोचा कि आज मासी नहीं है तो फिर मैं ये ज़रा काम निपटा लूँ। तो मेरा जो किचन है, किचन के साथ मेरा सिंक है, तो सिंक के नीचे का ये एरिया है। तो मैंने सोचा ये जो है मेरी मासी आधे अधूरे काम करके आती है, गंदगी मचा के रख देती है, तो मैंने सोचा आज मैं पूरा ये साफ़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जाए, थोड़ा साफ़ सुथरा और समेटा हुआ रखा जाए। यहाँ पर मैं अपने पोछे का सामान और बर्तन धोने का साबुन वगैरह ये सब रखती हूँ, स्पंज तार वगैरह ये सब रखती हूँ, और साथ में फ़िनाइल की गोलियाँ भी रखती हूँ। तो ये जितनी यहाँ का जो आइटम है मैं सब यहाँ इसके नीचे रखती हूँ। ये मेरी लिक्विड सोप की बॉटल्स हैं। एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं सब खुला लेती हूँ, इनको मैं छोटी बॉटल्स में शिफ्ट करूँगी ताकि ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो। खुशबूदार हो रहा था, और साबुन की मैं टिकिया को ऐसे तोड़ के रखती हूँ ताकि ये पूरा महीना आराम से किफ़ायत शुमारी के साथ गुजर जाए। सारे काम निपटाने के बाद शाम हो गई थी। चाय पीने के बाद फिर मुझे टेलर के पास जाना था क्योंकि मेरे भांजे की शादी होने वाली है, तो हमें शादी की तैयारी भी करनी है इंशाल्लाह। तो फिर मैं दर्जी के पास जा रही हूँ, टेलर के पास ये देने के लिए अपनी बेटी के साथ। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। तो ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने योगा से। तो आज मैंने छुट्टी का दिन था, वीकेंड, तो ऐसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, और जब आता है तो बहुत सारे काम होते हैं। बहुत प्यारी सी सुबह थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है और मुझे सारी तैयारियां भी करनी है। और आज मैं मंथ के स्टार्ट में, मैं हर महीने के स्टार्ट में मैं अपने पौधों का भी ख्याल रखती हूँ। तो मुझे सारे काम आपको बताने के मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले तो होता है कि नमाज़ वगैरह, कुरान, और फिर उसके बाद फिर मैं योगा करने के बाद फिर आज मैंने
सिपारा अपना कंप्लीट करना था। वो करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज वॉक करने नहीं जाते हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज घर में। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत हल्का फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने योगा की थी। तो मैंने इनहेल एक्सेल किया था, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि जब फ्रेश एयर्स आपके अंदर जाती तो आपका तो बस दिन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला होता है। और एकदम से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं सोचा कि आज मैं घर पे ही वॉक की एक्सरसाइज कर लेती, जो हमेशा मैं करती हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं करती हूँ। ऑल्टरनेट डेज़ में मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। फिर हस्बैंड उठे, हस्बैंड ने बोला कि आज नाश्ता तुम घर पे नहीं बनाना, मैं बाहर से लेकर। मैंने बोला अभी मैंने एक्सरसाइज की, अभी आप मुझे ये हलवा पूरी खिलाओगे? तो बोला कोई बात नहीं, थोड़ी सी खा लेना। तो बहरहाल हमने हलवा पूरी खाई मज़े से और फिर टाइम स्पेंड किया, सब बच्चों को साथ बैठे, हस्बैंड और हम सब मिलकर बहुत मजाक मस्ती भी कर रहे थे और बिस्मिल्लाह करके ही थोड़ा सा मैंने खा लिया क्योंकि मुझे मज़ीद आगे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, तो मुझे काम भी बहुत सारे करने थे। अब आ गया वो टाइम जिसका मुझे इंतज़ार था। मंथ के स्टार्ट में मैं अपने पौधों को भी टाइम देती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ साथ जितना आप बच्चों को टाइम देते हो उतना अगर आपने पौधों की भी केयर कर ली तो वो आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। और मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कुछ नए पौधे लेकर आई थी, कटिंग लेकर आई थी, तो मुझे आज लगाना है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे कुछ खाद वगैरह की ज़रूरत है, तो वो खाद भी लेकर आ गए थे। तो फिर मैं अब ऐसा ऐसा उसे चेंज कर रही हूँ। कुछ पौधे मेरे जल रहे थे, कुछ कटिंग करनी थी और कुछ मुझे पौधों को सही करके लगाना था और कुछ कटिंग में लेकर आई थी। तो इस तरह से मैंने ये एरो हेड का जो पौधा मैं लेकर आई थी कटिंग करके, ये मैंने लगा दिया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा पौधा है ये। और इसी तरह फिर मैंने एक और पौधा, ये एरो हेड की किस्म है, इसका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इसकी भी कटिंग लेकर आई थी। तो फिर मैंने इसको भी लगा दिया और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और फिर मैंने इसमें खाद मट्टी सब नया करके डाल के और पानी डाल के इसे बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। तो ये 2 पौधे मुझे आज लगाने थे और साथ ही साथ मैं मनी प्लांट्स भी लेकर आई थी, कुछ को मैंने पानी में लगाया और कुछ को मैंने मिट्टी में लगाया। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी छत पे जाकर ये सारे काम कर रही थी और सीढ़ियों पे जो मेरे पौधे रखे हुए थे तो उनमें भी मैं खाद डाल रही हूँ क्योंकि इनको खाद की ज़रूरत थी। एलोवेरा का भी पौधा मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी सी खाद और मिट्टी मिला लूँ और थोड़ा पानी वानी दूँ तो शायद अच्छा हो जाए। तो ये मेरा आ गया बैल्कनी का हिस्सा। यहाँ पर मेरे पास एक पौधा लगा हुआ था बॉटल में। बॉटल जब मैंने जैसे उसको खाली किया तो वो बॉटल के अंदर से जड़ ख़त्म हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ये पौधा आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा। ये है अजवाइन का पौधा जिसकी कटिंग मैंने लगाई थी लास्ट ईयर, तो ये बढ़ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो अब इसको भी ठीक करते हैं। इसको मैंने मिट्टी में लगाया और इसी तरह ये जो मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं इनकी आज मैंने कटिंग शटिंग की है और अच्छे से पौधों में खाद वगैरह डाल के और बहुत प्यारा से इनको नला धुला दिया है। अच्छे पौधे हो गए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये जो मेरा ये मदर प्लांट था स्पाइडर प्लांट का, तो फिर इसके बेबीज़ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए और कटिंग वगैरह करनी होती है। फिर इसमें भी मैंने सारी जो गंदगी थी अंदर सब उसकी साफ़ करके और अच्छे से इसमें भी मैंने खाद वगैरह डाली, मिट्टी नहीं डाली और इसको भी मैंने अच्छे से नहला दिया। तो ये बहुत खुश होने लगा। जब पौधों को हम नहलाते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे। और ये मेरा है मनी प्लांट, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी तो ये घना तो हो गया था लेकिन कुछ पौधे जल रहे थे इसके, तो मैंने आज इसकी कटिंग की है और इसको शेप में लाने के लिए मैंने इसकी बिल्कुल लीफ की तरह कटिंग की है क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा ये ख़राब हो गया था, ये पूरे पौधे को ख़राब कर देता। तो मैंने इसकी आज बहुत अच्छे से कटिंग की है। पौधों के साथ तो ज़िंदगी ऐसी लगती है, बहुत मुझे अच्छा लगता है खूबसूरत से, क्योंकि इससे नेचर का एहसास होता है, आप मिट्टी से जुड़े हुए होते हो। इतनी सौंधी खुशबू आ रही होती है गीली मिट्टी की और देखो हवा कितनी तेज़ माशाल्लाह चल रही है। खूबसूरत पौधे लग रहे हैं, खूबसूरत बैल्कनी लग रही है। ये वाली बॉटल थी जिसमें मेरा पौधा ख़राब हो रहा था, अब मैं इसमें अपना ये जो मैं मनी प्लांट की कटिंग लेकर आई हूँ मैंने सोचा वो इसमें लगा लेती हूँ, इसको हैंग कर लेती हूँ। हैंगिंग प्लांट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें मैंने अच्छे से इसकी बॉटल को खाली किया था, वॉश किया था, इसके जो होल्स बनाए हुए थे उसको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा किया और मैं बहुत अच्छे से इसमें अब खाद वगैरह डाल के और इसमें मैं पौधा लगाऊंगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके लगा रही हूँ। तो ये पौधा मेरा इंशाल्लाह इसमें सरवाइव कर जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। पौधों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा टाइम ले लेते हैं भाई। इनको आसान नहीं है इनकी केयर करना, कमर में भी दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा।
तो आज का मेरा आधा दिन, पूरा संडे का दिन मेरा पौधों के साथ निकला, पूरा आधा दिन। अब देखें, ये मैंने कुछ घर पे रखे हैं, स्पाइडर प्लांट और ये स्नेक प्लांट, माशाल्लाह। और साथ ही साथ मेरे बेटी की बर्थडे केक की तैयारी हो रही है। तो आज मैं अपनी छोटी बेटी को केक्स की रेसिपीज़ बता रही थी, तो उसमें से ये एक केक सेलेक्ट हुआ है और फज केक वो बना रही है। तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही थी, इंस्ट्रक्शंस देती जा रही थी और वो करती जा रही थी, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो मट्टी से लथपथ थे, तो मैं ज़रा उस तरफ थी, तो मैं इसे बताई जा रही थी और वो करती जा रही थी। तो आज उसका बेकिंग डे भी है, वो सीख भी रही है। इस बहाने बच्चों को आप अपने साथ साथ लगा के रखें, उनको पता चले कि नेचर से जुड़ना क्या होता है, घर से जुड़ना क्या होता है। बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ ही साथ हम लोग है ना गाने भी गा रहे थे, नाच भी रहे थे, काम भी हो रहा था, सबके सब बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत फ़न कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये आइसिंग की तैयारी कर रही है, क्रीम व्हिप कर रही है, क्योंकि स्पंज तो बन गए हैं। अब इंशाल्लाह केक सेट करके मैं आपको दिखाऊंगी। चॉकलेट मैं बार ले लेती हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सा कंपाउंड चॉकलेट है इटालिया का, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ और माशाल्लाह से। और साथ ही साथ फिर घर की सफाई भी करनी थी। केक को हमने थोड़ा किनारा कर दिया क्योंकि वो अभी ठंडा होने के लिए रखा है और फिर उसकी आइसिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी बहुत घर की भी सफाई कर ली जाए। घर की सफाई करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। संडे वाले दिन मासी नहीं आती है, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी बस काम शाम ख़त्म करके और फिर बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी है। आज मैंने शादी में भी जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। तो फिर मासी तो हमेशा पोछे बैठ के लगा लेती, तो मेरे आज घुटनों में भी बहुत दर्द था क्योंकि प्लांट का बहुत सारा काम मैंने किया था। तो फिर आज मैंने सोचा कि अपने ये मॉप से लगा लेती हूँ पोछा। माशाल्लाह से घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। घर जब साफ़ हो जाता है तो बड़ी पॉजिटिविटी आ रही होती है, आपका बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। और माशाल्लाह देखें, हमारा टेबल भी सेट हो चुका है। अब हम केक सेट कर रहे हैं। ये मेरी बेटी के हाथ है और मेरी बेटी माशाल्लाह से केक अच्छा सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इसी को ही दे दूँ। और ये मैं इसको करके बता रही हूँ कि चलो अब इस तरह से हम डेकोरेट करते हैं। थोड़ा बहुत आपको ये हुनर आना चाहिए। जब आप घर में किसी के लिए अपना बनाते हैं, बेस्ट देते हैं, तो वो जो खुशी के पल होते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। गर्मी बहुत लग रही थी, तो ज़्यादा मतलब केक इतना अच्छा सेट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा ख़राब सा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। और यह आ गया हमारे फ़न का टाइम। पकौड़े के साथ साथ सॉन्ग शुरू। हम सॉन्ग गाते जा रहे थे और फिर मज़े कर रहे थे। आज खिचड़ी में बस गए, खिचड़ी पालक के मैंने पकौड़े बना लिए थे। शाम हो गई थी तो हस्बैंड ने बोला बहुत थकन लग रही है, अब चाय पकाओ, तो फिर इसके साथ पकौड़े दे दो। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी। मज़े के हैं, मैं पकाए जा रही हूँ, तुम लोग खाए जा रहे हो। एक बहुत अच्छा लग रहा था, ज़बरदस्त से पकौड़े, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे थे। और मेरे हस्बैंड का पसंद का सॉन्ग मैं सुना रही थी, वहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और सुन रहे थे। वो कह रहे थे वाह भाई आज तो बड़े मूड में हो। खैर ये फ़न तो चलता रहेगा बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। यही खुशियाँ हैं छोटी छोटी जो आप अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दिन की शुरुआत और दिन के एंड तक आप गुजार सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग फिर इधर आ गए थे रूम में और फिर हमने सोचा कि अब यहीं पे दे देते हैं। हस्बैंड की हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की क्योंकि वो बहुत थक गए थे। अब आ गया वो टाइम जब मुझे जाना है शादी में, तो फिर मेरा हस्बैंड का है और ये मेरा, आज मैं ये पहनूंगी। और शूज़ वगैरह सब तैयार करके रख दिए थे। और मैं ज्वेलरी सोची थी कि ये पहनूं या फिर मैं दूसरे भी मैंने निकाले थे, दोनों ऑप्शन मैंने रखे हुए थे। तो मैं चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल के रख दी थी। अपनी बेटी का भी इंतज़ार कर रही हूँ, वो अपनी सास के साथ आ रही है, वो हमारे साथ जाएगी। सबसे पहले हम लोग केक कट करेंगे और फिर हम लोग शादी की तैयारी करेंगे। तो मैं साथ साथ तैयार भी हो जाती हूँ। ये मेरा आउटफिट है और इंशाल्लाह मैं अब आपको पहन के दिखाती हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ माशाल्लाह। ये मेरा आउटफिट है और मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है। माशाल्लाह से मेरी बेटी आ गई है, उसकी सास भी आ गई है, मेरी प्यारी सी बहना।
और अब हम केक कट करेंगे। और ये कह रही थी मेरी बेटी को कि भाई तुम्हारी बर्थडे है और देखो हम शादी में जा रहे हैं, इस तरह से मतलब मजाक मस्ती चली रही थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मोमेंट था। दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जिए हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करने के बाद हमने खाया पिया, एंजॉय किया और फिर अब हम लोग जा रहे हैं शादी की तरफ। हमने सोचा कि थोड़ा सा एक लवली मोमेंट कि एक पिक्चर ले ली जाए। हमने पिक्चर्स नहीं, फिर हम लोग इधर बैंक्वेट पहुंच गए हैं और माशाल्लाह देखें हम यहाँ पर जब पहुँचे तो मुझे काफ़ी मतलब 6-7 महीने हो गए सबसे मिले हुए। और फिर मैं यहाँ पर आई तो मेरी सबसे मुलाकात हुई, सब देखकर इतना खुश हुए और फिर बहुत हमने एंजॉय किया, खाया पिया और फिर इसी तरह से मेरे दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।